मेरे राजदान नहीं है। ऐ वतन की सरजमी अब इन्हीं पे तंग हो जा, तेरे हुस्न के लुटेरे तेरे पास बान नहीं है। क्या कहने काजी नूर अहमद साहब, सुनने में आ रहा है स्क्रूटिनी लिस्टें ओके होने के बाद आप लोगों की भी लिस्टें तैयार हो रही हैं और अब बहुत जल्द आप लोगों को क्रैकडाउन पड़ने वाला है। तैयारी है आपको क्रैकडाउन की? कौन क्रैक डाउन करने वाला है हमारे ऊपर? जो आपको पता है इस वक्त कौन कर रहा है, जिसने पीटीआई को साइडलाइन हमने कौन सा जुर्म किया है, कौन सा जुल्म किया है, कौन से कानून को वायलेट किया है जो हमारे ऊपर क्रैक डाउन होने वाला है? हमारी सुप्रीम कोर्ट्स बैठी हुई हैं, हमारी हाई कोर्ट्स बैठी हुई हैं, हमारी अदलिया बैठी हुई है। ये इतना आसान काम नहीं है कि क्रैक डाउन। ठीक है, जिनके ऊपर हुआ है अल्लाह ताला ने उनको भी सुरूह किया है, वो आ गए। ये जुल्म और जबर ये तो मुख्तलिफ दौरों में चलता रहा है। वक्त के फ़िरौन यजीद सब मारे गए, तो वो तो कोई बात नहीं। हम अपने आप को, ये ठीक है हमें काला कोट है सब कुछ है, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म से अपने नबी की आल के मानने वाले हैं, हुसैनी हैं। कोई भी वक्त का यजीद बनने की कोशिश करेगा, हम उसके सामने खड़े होंगे। आवाम के हकूक़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कोई भी जुल्म ज़्यादती होगी, इंशाल्लाह हमें आप अगली सफ़ों में पाएंगे इन काले कोट वालों को। असर ये जो बलोचों के साथ हो रहा है इस टाइम, आपने बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उस दिन रात को उन औरतों के ऊपर। इस सर्दी में जो उनके ऊपर पानी फेंका गया, यार दे आर आवर सिटीजन्स, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको इज़्ज़त से बिठाओ, उनसे पूछो। ये अदलिया का काम है ना, ज़रा सा इनको कोई बात हो जाए, वो हमारी मिसाल गई है, वो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने तो उन्हें अपनी हतक महसूस हो गई। ये हतक नहीं है। ये जो मज़दूरों के साथ, ये जो वहाँ बलूचिस्तान से चले हैं, किस लिए आए हैं? वो अपने हकूक़ के लिए आए हैं। उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। तो कोई जून ही नहीं की किसी सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के किसी जज के ऊपर, कोई उनके कान में जून ही नहीं की कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है इसी कैपिटल के अंदर, क्यों हुआ है, ये क्या उन्होंने किया है, क्यों उन बच्चियों के ऊपर, उन मासूम बच्चियों के ऊपर वो पानी फेंका गया है और उनको इस यख बस्ता रात में उनके साथ जो कुछ किया गया, आप तो गवाह है उसके। सर ज़ाहिर जैसे के लिए वहाँ पे आपकी तरफ से कोई गया है या शेर अफजल मरवत साहब गए हैं और इसके बाद एक वकला का ये एक दो दिन हो रही है, सिक्योरिटी वगैरह हो रही है। कल परसों के बाद हम इंशाल्लाह उनके साथ बैठेंगे वहाँ पर जाकर। जब तक प्लान किया हुआ है। जी सर, क्यों नहीं किया हुआ? तो सर ये उनके साथ जो हो रहा है वो 75 साल से हो रहा था, अब पिछले 7-8 माह से यही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। तो पहले उस चीज़ को लोग कहते थे कि वो लोग गद्दार हैं या वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब क्या समझते हैं जो आपके साथ भी अब वही हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है? अब ये प्रोपेगेंडा है या ये हकीकत है? ये तो देखे ना, उनके साथ और हिसाब का जुल्म है। वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स है। एक रिजीम चेंज किया गया है, एक वो लीडर जो अवाम के दिलों के अंदर रच बस गया है। और इसी तरह इससे पहले भट्टो साहब थे, अब ये लीडर था जो अवाम के अंदर बिल्कुल, यानी कि बच्चा अब उसके साथ मोहब्बत करता है। और उसको चंद लोगों ने यरगमाल बना के इधर जेल के अंदर भेज दिया है। एक अमेरिका के कहने के ऊपर, USA के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम किया है। देखें हमारा मुल्क है, यहाँ पे हम आपस में हज़ारों झगड़े करें ना, हज़ारों दफ़ा हुकूमतें चेंज हो, हमें कोई उसका नहीं होता। ठीक है, आपस में एक ख़ानदान है, हम पाकिस्तानी कौम है एक। लेकिन ये तो नहीं है ना कि बाहर की दुनिया हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। और ये जो बन रहा है, तासर बन रहा है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इस तासर को ही तो मेरे कायद ने दूर किया था। एब्सोल्युटली नॉट। इसी ने कहा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं। बस सिंपल और साफ बात है। वो